इंग्लिश का ज्ञान ऐसा है, देखिए आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सो गुड, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे तो आपके काम आएगा ही आएगा। बट इसके अलावा वह कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, लाइक जब लखनऊ जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, तो इन सब जगह बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे लेवल का है तो ये मान के चलिए आप बहुत अच्छे से आप सर्वाइव कर ले जाएंगे। माई विलेज नगर, माई कोर्स DC है। चौकी इंचार्ज साहब का मैं चाहूँगा आप सब लोग तालियों से करें। फिर हमारे श्रीमान गुप्ता साहब, अध्यक्ष गोपीनाथ महाविद्यालय, उनका एक बार स्वागत करें आप सब लोग तालियों के साथ। राम जी मिश्रा जी, प्रधानाचार्य नारायण इंटर कॉलेज, एक बार स्वागत कर दीजिए सभी। फिर हमारे जनाब हारून साहब का एक बार स्वागत करिए, बहुत अच्छे इंसान हैं। जनाब जफर कलीम साहब का एक बार स्वागत करिए आप सब। हमारे उजाला के किसान सागरी साहब का एक तो बहुत अच्छा मुझे सौभाग्य मिला कि इसी बहाने कम से कम 5 से 6 साल बाद हमारी फरहान साहब से मुलाकात हो गई। हम साथ में ही पढ़ते थे हरदोई में। ये लगभग 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप लोग। स्टेज प्लीज बिग हैंड फॉर सर। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे किसी के माध्यम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। इस गोपा मऊ जो अभी तक कहीं भी मतलब इस उत्तर प्रदेश की उसमें कहीं भी दिखता नहीं है, कहीं भी ना कि हरदोई में ही कहीं इसका नाम है। हाँ है नाम, एक चीज़ में है, वो आप लोग जानते हैं किस चीज़ में, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं। यहाँ से कोई भी लोग बड़ी जगहों पे नहीं जा रहे हैं, या जा रहे हैं तो उनको इतना एक्सपोज नहीं मिल रहा है, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है ना। तो खाली गोपा मऊ वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी गलत चीज़ों को छोड़कर सही दिशा में बढ़ें, और जो अच्छी जगह पे पहुंच रहे हैं वो लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ रुकें। लोग हैं जितने भी गोपा मऊ वासी हैं या गोपा मऊ से जुड़े लोग हैं, वो यदि कहीं अच्छी जगह पर अपने, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से आपने कंप्यूटर शिक्षा ली है, तो ऐसे तो नहीं आपने किसी ऐसे ही ले ली सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो आप जो उसको यहाँ जरूर दिखाएं। जैसे एक अच्छे डॉक्टर साहब हैं जुल्फिकार साहब, उन्होंने अपनी डॉक्टरी पास की और इसके बाद यहाँ स्टेबल हो रहे हैं। और भी डॉक्टर साहब लोग हैं, और भी लोग हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई नहीं दिखता है कि यहाँ से अच्छा करने के बाद वो यहाँ रुका हो। वो रुकते नहीं हैं, वो भाग जाते। गोपा मऊ के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है, व्यतीत कर दिया राजकुमार गुप्ता जी हैं, आपने भी पूरा जीवन व्यतीत करा है यहाँ पे। तो खाली आप लोगों से इतना है कि जो आपने शिक्षा ली है उसको यहीं तक मत रखिएगा, अपने तक ही मत रखिएगा। यदि आप मकाम हासिल करते हैं या नहीं करते हैं वो एक किस्मत की बात है, लेकिन उसको फैलाइएगा जरूर। अपनी शिक्षा की जो भी चीज़ें हैं उनको फैला दीजिए, उसको रोशनी है जो, उसको उससे पूरा ये गोपा मऊ जगमग हो जाए, और ये गोपा मऊ अमन की शांति से, अमन और शांति से रहे। आपसे बाद में पिहानी कस्बा आबाद हुआ था, आज वो तरक्की पे है, और आप गोपा मऊ जिसकी नस्लें पता नहीं कब से, जिसकी जड़ें पता नहीं कब से हैं, और वो आज वहीं का वहीं स्थिर है, जड़ है, बिल्कुल चेतन हो ही नहीं रहा। तो दुख ये हुआ मुझे यहाँ आकर के कि आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम जैसे थे वाली स्थिति में है। वो सोच करके शिक्षा के नाम पे तो बिल्कुल जैसे पता नहीं भगवान क्या है। यहाँ लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, 100 रुपये नहीं खर्चा करना चाहते हैं। पता नहीं कैसे भाई लोग स्कूल चलाते हैं। हम तो इनका भी देखते हैं कि वो लास्ट टाइम जब फीस जमा होती तब लोग आते हैं कि सर फीस जो है मेरी जमा होनी है, और देने फीस क्या मसाला में खा लेंगे, शराब में पी लेंगे, और चीज़ों में कर लेंगे, सिर्फ पढ़ाई के नाम पर नहीं के पास। सबसे पहले बेस्ट IIT कंप्यूटर को धन्यवाद कि उसने इस मंच पर शामिल होने का हमें मौका दिया। हमारे कार्यक्रम में मौजूद हमारे चौकी इंचार्ज महोदय, मैं उन्हें चौकी इंचार्ज से ज़्यादा एक शिक्षाविद के रूप में देखता हूं, और मुझे अफसोस होता है कि गोपा मऊ की शिक्षा के लिए हमारे चौकी इंचार्ज में जितनी लगन है उतनी लगन अगर हम 10 और अभी शायद चौकी इंचार्ज महोदय जितना सहयोग कस्बे से चाहते थे मिल भी नहीं पाया है, लेकिन इनके प्रयास से बहुत जागरूकता आई है जो मैं देख रहा हूँ। इसके लिए चौकी इंचार्ज महोदय को तालियां बजा के एक बार धन्यवाद दीजिए उनके शिक्षा के प्रयासों के लिए। कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, इनका विद्यालय भी शिक्षा के लिए बहुत अच्छे
कंट्रीब्यूशन कर रहा है गोपामऊ में। यहाँ पर मौजूद नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज के अभिलाष जी, चंद्रशेखर जी को तो धन्यवाद दे ही चुका हूँ। जफर कलीम साहब भी यहाँ शिक्षा के लिए बहुत जागरूक हैं। फरहान सागरी साहब, आज ये जो कार्यक्रम है अच्छा लगता है कि गोपामऊ के बच्चे कंप्यूटर में रुचि ले रहे हैं तेजी से, और ये सब 5-7 सालों में हुआ है। हालत ये हुआ करती थी कि हमें कोई बहुत खास ज़रूरत पड़ती थी विद्यालय में किसी काम के लिए, तो कोई लड़का मिलता नहीं था पहले जो कंप्यूटर चलाना जानता हो। आज हमारे अगल बगल 4-6 बच्चे घूमा करते हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता है। बहुत तेज़ी से जागरूकता हो रही है कंप्यूटर को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि जिसे कंप्यूटर नहीं आता होगा वो निरक्षर माना जाएगा। आपको कुछ आता है और अगर आप कीबोर्ड से खेलना नहीं जानते हैं तो आने वाले समय में आप निरक्षर माने जाएंगे और आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होगी, और आप अपने हक, अपने हित नहीं बचा पाएंगे अगर कंप्यूटर नहीं जानते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होगा, और अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो ठग लोग आपका पैसा छीन ले जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीन ले जाएंगे। हर एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी, हर ज़मीन के कागजात ऑनलाइन होंगे। अगर आप कंप्यूटर के व्यवसाय में न भी जानना चाहते हो, लेकिन अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो भी आपको कंप्यूटर में साक्षर बनना होगा। ऐसा समय आ रहा है और आप लोग पहल कर रहे हो। जो लोग सबसे पहले कंप्यूटर सीख लेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर में आगे चले जाएंगे, वो समाज में भी आगे चले जाएंगे। आने वाले समय में कंप्यूटर सबको सीखना है, मजबूरन सीखना है, लेकिन जो लोग पहले समय से सीख लेंगे वो लोग ज़्यादा लाभ में होंगे। कंप्यूटर पर भी समय दीजिए, लेकिन जो अपनी बेसिक पढ़ाई है हाई स्कूल, इंटर, उसे भी पूरी तरह से कॉन्संट्रेट होकर उस पर लगाइए और अलग से समय निकालिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए। चंद्रशेखर जी को फिर धन्यवाद कि यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर को लेकर अलग जगा रहे हैं। होता यह है कोई चीज़ भी उसके लिए एक प्रेरणा देने वाला केंद्र चाहिए होता है। जब तक गोपामऊ में कंप्यूटर सेंटर नहीं थे, कंप्यूटर की ज़रूरत तब भी थी, लेकिन बच्चे नहीं सीख पा रहे थे। कंप्यूटर सेंटर आ रहे हैं, एक दूसरे को देख के लोग कंप्यूटर के लिए रुचि ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास अच्छे सर्टिफिकेट आ रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर सेंटर भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर एक बार मुझे इस मंच पर बुलाया, धन्यवाद। आप हारून साहब को प्लीज़ स्टेज पे आएँ और 2 लफ्ज़ कहें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री शेखर चंद्र गुरु जी को अपने, जिन्होंने हमें यहाँ पे बोलने के लिए आमंत्रित किया और यहाँ बुलाया। और आप सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, और यहाँ पे जितने भी हमारे आगंतुक आए हुए सभी का मैं अपने तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो मैं बात करना चाहता हूँ, कंप्यूटर के साथ साथ आप लोग जो सीख रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कंप्यूटर सीखो लेकिन उसके बेसिक से सीखो। सबसे ज़्यादा बेसिक पे ध्यान दो। मैंने ये पाया, इतने दिन पढ़ाया, इतने दिन सब कुछ किया है, लेकिन बेस यहाँ पे बहुत कमज़ोर है बच्चों का। किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ, हर एक सब्जेक्ट में आपका बेस बहुत कमज़ोर है। तो आप बेसिक से जिस प्रकार एक मकान आप बनाते हो, तो सबसे पहले क्या बनाओगे बताओ? नींव खोदोगे, है या नहीं? वही तो बेस है। तो इसी प्रकार आप कोई भी डिप्लोमा या कोर्स या कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका क्या देखना है आपको? बेस देखना है। क्या जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बहुत ही मैटर करती हैं आपके किसी भी सब्जेक्ट में। मंच पे आसीन माननीय चौकी इंचार्ज साहब, हमारे सहपाठी भाई राकेश गुप्ता जी और माननीय प्रधानाचार्य जी रामजी मिश्रा जी सहित समस्त लोगों का मैं BIIT में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद चाहता हूं अपने शेखर भाई जी को और काली साहब को, तमाम लोग जो जितने भी हैं सब लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे समय पे जहाँ पे कोई नॉन डेवलपमेंट की बात थी, यहाँ पे विकास के लिए उत्तरोत्तर कंप्यूटर का जो उन्होंने शिक्षा का प्रबंध किया। और मैं बच्चों से यही कहूँगा कि इनके प्रयास को अपने सहयोग में, अपनी लगन में बदल कर और अच्छे से, केवल एक ही बात हमारी ध्यान में रखिए, तब जाके सफल होंगे। कि किसी विद्वान ने कहा कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरख होगा कफन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरख होगा कफन अपना। उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने काफ़ी अच्छी मार्किंग गेन की है अपने लास्ट एग्जामिनेशन में,
तो सबसे मैं बुलाना चाहूँगा सच्चिदानंद को, कृपया स्टेज पे आएँ और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। अब अनुरोध करूँगा मैं श्रीमान प्रेम सागर जी से कि कृपया सबका सर्टिफिकेट। मैं अनुरोध करूंगा जनाब जफर कलीम साहब से, कृपया आके एक बार हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। जनाब फरहान सागरी साहब आके एक और कोई भी कंट्री देखिए अच्छे से तभी डेवलप करता है जब वहाँ का प्रशासन अच्छा, और प्रशासन किसके हाथ में होता है? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। तो एक बार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी आप सब लोग, इन्हीं में से आप कोई पत्रकार निकलेगा, कोई डॉक्टर बन, कोई पुलिस में जाएगा, कोई IAS क्रैक करेगा, कोई पुलिस। तो एक बार एक क्लैपिंग आप सब अपने लिए। थैंक यू। ये आपको फेवरेट कागज हो जाएंगे। आप लोग को साइड में आप लोग मिलते हैं, थोड़ी जानकारी मिल पाती है। नेक्स्ट टाइम आपका काफी समय कई बार बताया था, आपके बारे में बताया था।